बहुत समय पहले किसी गांव में प्रियंका नाम की एक लड़की अपनी छोटी बहन और माता पिता के साथ रहती थी। प्रियंका के माता पिता रोज खेत में काम करने जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब वो दोनों खेत से घर लौट रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। नदी के किनारे चलते हुए अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। उन्हें तैरना नहीं आता था, जिस वजह से पानी में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद प्रियंका के चाचा चाची प्रियंका की सारी संपत्ति हड़प लेते हैं। चाची जी, जब पिताजी और माँ जिंदा थे तब तो कभी आपने अपनी संपत्ति के बारे में बात नहीं की। अब अचानक आपने मेरी सारी संपत्ति मुझसे छीन ली। मेरा और मेरी बहन का क्या होगा? बेकार की बातें मत कर। हमने तुम्हें एक खेत दिया है, उसमें खेती करके तुम दोनों अपना गुजारा करो। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। शाम को प्रियंका अपनी बहन के साथ खेत में पहुँच जाती है। दीदी, ये जमीन पर तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पर कोई चीज उगाई ही नहीं जा सकती। अब सिर्फ एक ही उपाय है, हमें जमीन के सारे पत्थर बाहर निकालने होंगे। उसके बाद दोनों बहनें जमीन की खुदाई करके पत्थर निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक मटका मिलता है जिसके अंदर ढेर सारी चांदी के अंडे रखे हुए थे। मैं जादुई मटका हूँ। सालों से मैं जमीन के अंदर दबा हुआ था। जमीन से बाहर आकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर से रोज तुम्हें ढेर सारे चांदी के अंडे मिलेंगे। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों रोज चांदी के अंडे निकालकर बेचना शुरू कर देती हैं। कुछ ही हफ्तों में दोनों बहनों के पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अब उनके पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें बड़े सुख से अपना जीवन जी रही थी। लेकिन फिर एक दिन उनके चाचा चाची को इस बारे में पता चल जाता है। पता नहीं उन दोनों को कहां से जादुई मटका मिल गया, उसकी वजह से वो दोनों बहुत अमीर बन गई हैं। फिर सोचना क्या है भाग्यवान, चलो दोनों बहनों को जान से मारकर मटका अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर उसी रात चाचा चाची चुपके से प्रियंका के घर में दाखिल हो जाते हैं। उस समय प्रियंका और उसकी बहन दोनों खाना खा रही थी। तभी चाचा चाची चुपके से उनके चेहरे पर बेहोशी की दवाई छिड़ककर उन्हें बेहोश कर देते हैं। हमें किसी भी तरह इन दोनों को ठिकाने लगाना होगा। हमारे गांव वाले बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें हम पर जरा भी शक हो गया तो वो सभी मार मार के हमारी जान ले लेंगे। हम इन्हें कहीं दफना नहीं सकते और ना ही जला सकते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी लाश किसी को ना मिले। फिर तो सिर्फ एक ही उपाय है, इन दोनों को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। नदी का पानी इन्हें बहाकर बहुत दूर ले जाएगा और इनके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद चाचा चाची प्रियंका और उसकी बहन के हाथ पैर बांधकर उन्हें नदी में फेंक देते हैं। हमारा काम हो गया। चलो अब उनके घर से जादुई मटका उठाकर अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद चाचा चाची प्रियंका के घर में मौजूद जादुई मटका उठाकर अपने घर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसी दौरान मटका भी जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अरे सत्यानाश हो, ये क्या हो गया? ये जादुई मटका तो टूट गया। अब हमें एक भी चांदी का अंडा नहीं मिलेगा। दोनों अफसोस करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका और उसकी बहन पर एक परी की नजर पड़ जाती है। उस परी के शरीर पर तरह तरह के फूल से बने कपड़े मौजूद थे। परी अपने फूलों के जादू से कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए वो सभी परियों के बीच फूल परी के नाम से जानी जाती थी। फूल परी फौरन दोनों बहनों को नदी से बाहर निकालकर उन्हें पूरी तरह ठीक कर देती है। प्रियंका फूल परी को अपने चाचा चाची की सारी करतूत के बारे में बता देती है।
दोनों बहनों की लाचारी पर फूल परी को बहुत तरस आता है और वो उन दोनों की मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद फूल परी जादुई कमल के फूल से बना बहुत ही सुंदर कमल का घर तैयार कर देती है। तुम दोनों इस घर को अपने गांव ले जाओ। इस घर के रहते तुम दोनों पर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। उसके बाद दोनों बहनें कमल के घर में सुकून से रहने लगती हैं। तभी कुछ महीने बीत जाते हैं कि अचानक एक दिन चाचा चाची दोनों बहनों को देख लेती हैं। दोनों बहनों को मजे से अपनी जिंदगी जीते देख चाचा चाची को बहुत जलन होती है। पिछली बार हमने इन्हें नदी में फेंका था, ये दोनों किसी तरह बच गई, लेकिन अब हम इनके शरीर पर पत्थर बांधकर इन्हें समुंदर में डुबा कर मार देंगे। उसके बाद ये जादुई कमल का घर हमारा हो जाएगा। उस शाम जब प्रियंका अपनी बहन के साथ बाजार की ओर घूमने जा रही थी, तभी चाचा चाची दोनों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। दोनों के शरीर पर पत्थर बांधकर समंदर की गहराई में फेंक देते हैं। लेकिन दोनों बहनों की किस्मत बहुत अच्छी थी। फूल परी समंदर में रहने वाली अपनी सहेली जल परी से मिलने गई हुई थी। वो दोनों बहनों को देख लेती है और उसी वक्त उन्हें बचाकर समंदर के किनारे ले जाती है। लगता है तुम्हारे चाचा चाची नहीं सुधरने वाले। अब मैं तुम दोनों को कमल के फूल से बना जादुई लहंगे दूंगी। इन लहंगे के रहते तुम दोनों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके बाद फूल परी कमल के फूल से 2 सुंदर लहंगे प्रकट करके दोनों बहनों को पहना देती है। फिर दोनों बहनें वापस अपने कमल के घर में पहुंच जाती हैं। अरे ये क्या, ये दोनों फिर से जिंदा लौट आई, आखिर ये कैसे हो सकता है? बुराई अच्छाई को कभी नहीं हरा सकती। अब तुम दोनों नहीं बचोगी। तुम दोनों को तुम्हारी करनी का फल जरूर मिलेगा। तभी दोनों बहनों के जादुई लहंगे के अंदर से ढेर सारे कमल के फूल बाहर निकलकर चाचा चाची के ऊपर गिरने लगते हैं। ये देख प्रियंका की चाची जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। ये मामूली कमल के फूल हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमें तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखते ही देखते ढेर सारे कमल के फूल दोनों के मुंह के अंदर चले जाते हैं और अगले ही पल उन दोनों का शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। तुम दोनों हमेशा इसी तरह मोटे रहोगे। तुम दोनों को बहुत भूख लगेगी। तुम चाहे जितना भी खाना खा लो, लेकिन तुम दोनों की भूख कभी नहीं शांत होगी। अब से तुम दोनों तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी जियोगे। यही तुम दोनों का लालच और धोखेबाजी का फल है। उसके बाद चाचा चाची रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से प्रियंका और उसकी बहन के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं।